ब्यूटीफुल एंड मैजिकल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने लाइफ में बहुत सी ज़्यादा खुश होंगे। नाम जप सब बोलते हैं कि नाम जप करो, तो क्या वाकई में नाम जप से चमत्कार होंगे। आज ये कहानी आपको दिल को छू लेने वाली है और इस कहानी को सुन के आप भी नाम जप करने लग जाओगे। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक गांव में एक बहुत बड़ा अमीर सेठ रहता था और वो भगवान में विश्वास नहीं करता था, नाम जप में विश्वास नहीं करता था। कोई करता भी था तो उनको बोलता था इनसे कुछ नहीं होता है और यूं ही बेवजह तुम ऐसे नाम जप करते रहते हो और ईश्वर का नाम लेते रहते हो। एक दिन क्या हुआ कि उसके घर के आसपास से 3-4 साधु गुजर रहे थे, तो वो उसके घर के पास बैठे बैठे बोल रहे थे सीताराम सीताराम सीताराम। तो आधी रात में 4 बजे ही बोलने लग गए, क्योंकि साधु महात्मा का तो यही काम होता है, ब्रह्म मुहूर्त से ही बोलना स्टार्ट कर देते। तो वो बोल रहा क्या तुम्हें कुछ पता नहीं चलता है, तुम सीताराम सीताराम कर रहे हो, क्या हो जाता है इनसे, और यूं ही तुम खुद तो सो नहीं रहे हो और दूसरों को भी नहीं सोने दे रहे हो। तो एक साधु ने बोला बच्चा तू भी जानता नहीं है कि नाम जप में कितना चमत्कार होता है और भगवान में कितना चमत्कार, जो तू बोल रहा है ये भी भगवान की मर्ज़ी से। तो सेठ जी ने बोला कि ऐसा क्या है भगवान के नाम में जो वो कुछ भी कर सकते हैं, क्या है ऐसा भगवान में, क्या मैं भगवान को कुछ बोलूँगा तो वो मुझे करके देंगे। तो साधु ने बोला बिल्कुल करके देंगे। कि कैसे, तो कि तुम सोचो तुम्हें क्या चाहिए, तो कि मैं बोलूँगा कि भगवान मेरे को खाने को दे दो तो खाने को दे देंगे, मैं जब तक मैं नहीं खाऊंगा तब तक कैसे दे देंगे। तो साधु ने बोला हाँ तुम बोलो कि मैं नहीं खाऊंगा लेकिन भगवान तुमको कैसे न कैसे करके खिला ही देंगे। अब होता क्या है कि वो बोलता है कि वह चलो इस बात पे एक प्रण ले लेते हैं। तो वो प्रण ले लेता है, एक संकल्प ले लेता है कि मैं आज सुबह से लेकर पूरी रात, सुबह से लेकर शाम तक या फिर रात भर भी मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं कल खाना खाऊँ। मैं आज आपके भगवान में ताकत है तो मुझे खाना खिला के दिखाए। वाह। अब फिर क्या था कि ऐसा बोल दिया सेठ जी ने। तो उन साधु महात्मा ने बोला बे बच्चा भगवान में बहुत ताकत होती है और भगवान तेरा भला करे, ऐसा बोल के चला गया। तो कि हाँ भगवान तुमको कैसे ना कैसे करके खिला ही देंगे, चलो। वो तो उसने सोचा कि यार घर पे तो मैं खा लूँ और कोई मुझे खिला ही देगा। तो उसने क्या किया कि वह चलो मैं जंगल में चला जाता हूँ। जंगल में गया तो कि यहाँ से कोई गुजरेगा तो खिला देगा, तो पेड़ पे जाके बैठ गया। अब पेड़ पे जाके बैठा तो जिस पेड़ पे वो बैठा उसके नीचे ही कुछ बंजारे आए। बंजारे पहले ज़माने में ऐसा होता था, बंजारे कहीं भी खाना बना के खा लेते थे। उन्होंने सोचा वह चलो खाना खा लेते, तो उन्होंने बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाया और खाना जस्ट बनाई और उधर से डाकू आ गए। तो सबने बोला कि एक ने किसी ने बोला कि डाकू आ गए डाकू आ गए, क्योंकि पहले डाकू भी बहुत लूट मार करने आते थे। तो डाकू आ गए तो उन बंजारों को खाना वहीं छोड़ के वो भाग गए कि डाकू उन्हें कुछ मार देंगे कुछ कर देंगे, ऐसा करके चले गए। अब उन्होंने क्या किया, उन डाकुओं ने कि यार यहाँ भोजन रखा है, सरदार जी एक बोला कि सरदार जी यहाँ भोजन रखा है हम खा लेते हैं। तो उन बोला कि ये भोजन ऐसा वैसा नहीं, कहीं किसी ने कुछ मिला दिया इस भोजन में, तो क्या आसपास तो कोई नहीं दिख रहा है, हम कर लेते हैं कि ना हम ऐसे नहीं कर सकते। फिर उन्होंने ऊपर देखा तो ऊपर बैठा जो सेठ था उसको तो पता था कि खाना उन्होंने बनाया अच्छा है। तो एकदम से उनकी नज़र उस पर पड़ी कि पेड़ पे कोई बैठा है, उस चलो उसको नीचे उतारो। तो डाकू ने उसको सेठ जी को नीचे उतरवाया, बोला कि खाना कैसा है, कि नहीं यहाँ अच्छा है खाना, तो कि खाना अच्छा है कि हम खा ले, तो कि हम नहीं खाएंगे तू खा, कि नहीं हाँ आप तो खा लो अच्छा है खाना, कि तुझे कैसे पता, सबसे पहले तू ही खा, कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा, कि तू क्यों नहीं खाएगा, ज़रूर तूने ही कुछ इसमें मिलाया होगा इसलिए तू नहीं खा रहा है। तो सेठ जी ने बोला कि नहीं मैंने कुछ नहीं मिलाया, मेरा विश्वास करो और ये खाना बहुत अच्छा है और आप खाओ। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं, पहले तो ही खा। तो उसको हाथ पैर बांधे उसके ज़बरदस्ती कि मैं आज नहीं खाऊंगा, मैंने ऐसा संकल्प ले रखा है। फिर भी उन्होंने, सब डाकुओं ने उसके हाथ पैर बांधे उन सेठ जी के और उनको ज़बरदस्ती खाना खिला दिया। वह खिला दिया और फिर उसको खोला तो बोले यार इससे तो कुछ नहीं हुआ। तो कि बोले तुम खाना क्यों नहीं खा रहे थे, कि मैं इसलिए नहीं खा रहा था क्योंकि मैंने संकल्प ले रखा था। कि तुम ज़बरदस्ती खाना क्यों नहीं खा रहे थे, तुमने ऐसा संकल्प क्यों लिया। तो उसने सारी बात बताई और फिर उन डाकुओं को विश्वास हुआ कि हाँ ऐसा ऐसा होगा। तब वो फिर साधु के पास गया वो सेठ, और उसने बोला कि हाँ साधु जी मैं भी आज से नाम भगवान का नाम लूँगा, और वाकई में भगवान के नाम में बहुत ताकत होती है कि भगवान ने मैंने जो बोला मुझे करा दिया कि मैं नहीं खाऊँगा और मुझे कैसे न कैसे करके खाना खिला देंगे। तो आपको इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि भगवान के नाम में बहुत ताकत होती है, वो चमत्कारों में बदलने की ताकत रखते हैं। कुछ भी हो, कुछ भी, एक नाम, जब हम कोई भी संकट आ जाए और एक नाम सच्चे दिल से भगवान को पुकार लेते तो वो तुरंत उस संकट को टाल देते हैं और हमारी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं।
तो आई होप आप में से भी, आप किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी धर्म के हो, आप विश्वास नहीं करते हो, आप बिल्कुल विश्वास कीजिए, क्योंकि नाम जप में बहुत ताकत होती है। इसीलिए सब बोलते हैं नाम जप करो, नाम जप करो। ओके एवरीवन, थैंक यू एंड राधे राधे।